अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं पठान नाज़िम आप तमाम साथियों का खैर मकदम करता हूँ। वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो लर्निंग एकेडमी पर। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैर व आफियत के साथ होंगे। अभी जो हम सवालात करने वाले हैं वो 20 अगस्त 2023 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए सवालात हैं। जो पेपर फर्स्ट उर्दू लैंग्वेज लैंग्वेज फ़र्स्ट का जो है तो पेपर फर्स्ट के सवालात हैं, जो कि 106 से 120 तक रहेंगे, यानी 15 सवालात रहेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं सवाल की तरफ। दोस्तों, ऑफ़लाइन में इस तरीके से जो है तो पेपर आता है। यहाँ पर आपको हिदायत दी जाती है, आपको ये बगौर जो है तो पढ़ लेना है इसे अच्छे तरीके से। उसके बाद जो है तो यहाँ पर उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, इम्तिहान का मरकज़, उम्मीदवार की दस्तखत, इस तरीके से जो है तो इसको फ़िल करना होता है। और हिदायत दी जाती है कि उम्मीदवार मंदरजा झेल हिस्से के सवालों के जवाब तब ही दे अगर उन्होंने ज़बान एक का ऑप्शन उर्दू चुना है, यानी कि ज़बान फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो लैंग्वेज उर्दू चुना है। तो इस तरीके से सवालात होते हैं जिस तरीके से जो है तो आपको नज़र आ रहे हैं। तो आज हम मारूज़ सवालात देखने वाले हैं, जो कि नस्र यानी जिसे पैराग्राफ कहेंगे, और नस्र और नज़्म से पूछे जाते हैं, जो कि 15 नंबरात पर मुश्तमिल होते हैं। और आपको कोशिश ये करना है कि 15 में से 15 नंबरात जो है तो आपको हासिल करना है। और बिल्कुल जो है तो दोस्तों आप हासिल कर सकते हो, बहुत ही आसान है। आपको इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात और इन्फॉर्मेशन जो है तो डिटेल दी जाएंगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। पहला आपकी जो तो हिदायत नज़र आ रही है कि नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। दोस्तों, हमको जो है तो सीटेट में वक्त की यानी कि बहुत ही अहमियत होती है। एक मार्क के लिए, एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 मिनट जो है तो देना पड़ता है। तो इस तरीके से हमें नज़म को पहले नहीं पढ़ना है, क्योंकि वक्त जो है तो इसमें सर्फ हो जाता है। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ आना है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि शार ने दूसरे मिसरे में किसके इम्तिहान की बात कही है। फर्स्ट ऑप्शन है ज़िंदगी के इम्तिहान की, सेकंड ऑप्शन है सब्र के इम्तिहान की, थर्ड ऑप्शन है ज़ब्त के इम्तिहान की, और आखिरी ऑप्शन है इश्क के इम्तिहान की। तो अब हमें नज़म को पढ़ना है कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहा और भी है। तो दोस्तों, शार ने इस नज़म में इश्क के इम्तिहा की बात की है। तो ये जो है तो आपका फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा कि शार ने दूसरे मिसरे में इश्क के इम्तिहान की बात की है। तो नंबर 4 आपका जो है तो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो है तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि शार ने किस पर कनाअत न करने की बात कही है। फर्स्ट ऑप्शन है आलम निशात व अलम पर, आलम मसरत व इन बस इन बसात पर, आलम रंग व बू पर, और लास्ट ऑप्शन है आलम रंज व गम पर। अब हमें जो है तो नज़म को पढ़ना है। तो हमने जो है तो पहला मिसरा पढ़ा था, उसके बाद जो है तो पहला शेर पढ़ा था, उसके बाद दूसरा शेर है कि कनात न कर आलम रंग व बू पर, चमन और भी आशिया और भी है। तो दोस्तों, शायर ने कनात की है रंग व बू पर, जो कि आपको तीसरे ऑप्शन में नज़र आ रहा है। तो आपका जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन रहेगा 107 नंबर का, उसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर रहेगा कि शायर ने रंग व बू पर कनात की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 108 नंबर का जो है तो सवाल है कि शायर ने शाहीन के काम को कहा है।
नंबर 1 पहाड़ों में रहना, नंबर 2 प्रवास करना, नंबर 3 दूसरे परिंदों से लड़ना और नंबर 4 तन्हाई में बैठना। अब हमें नज़म को पढ़ना है। हमने दूसरा शेर जो है तो पढ़े थे, अब आपको तीसरा शेर पढ़ना है कि अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकामात आह व फ़गा और भी है, इसी रोज़ व शब में उलझ कर ना रह जा, कि तेरे ज़मा व मका और भी है। तू शाही है, परवाज़ है, काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तो दोस्तों, शायर ने शाही के काम को परवास करना कहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि शायर किस में उलझकर ना रहने की बात कर रहा है। नंबर 1 दुख दर्द में, नंबर 2 रंज व गम में, नंबर 3 सुबह व शाम में और नंबर 4 शब व रोज़ में। अब आपको नज़म की तरफ आना है। तो आपको तीसरे शेर में जो है तो नज़र आ रहा होगा कि उसी रोज़ व शब में उलझ कर ना रह जा, कि तेरे ज़मा व मका और भी है। तो दोस्तों, शायर ने रोज़ व शब में उलझ कर ना रहने की बात कही है। तो आपका इस सवाल का कि शायर किस में उलझ कर ना रहने की बात कर रहा है, तो नंबर 4 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा कि रोज़ व शब में शायर उलझ कर ना रहने की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि 110 नंबर का सवाल है, अगर खो गया एक डैश डैश तो क्या गम, झेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। तो आपको ये जो है तो लाइन नज़र आ रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका हरमन, दूसरा ऑप्शन है नशीमन, तीसरा ऑप्शन है दुश्मन और लास्ट ऑप्शन है चिलमन। तो दोस्तों, ये जो लाइन है ये आपको नज़म में ढूंढना है कि अगर खो गया एक तो क्या गम। हम आते हैं नज़म की तरफ। तो हम जो है तो यहाँ पर नज़म को पढ़ेंगे कि कनात न कर आलम रंग व बू पर, चमन और भी आशिया और भी है, अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम। तो दोस्तों, नशीमन की बात जो है तो कही गई है। तो ये आपका कौन से ऑप्शन में है, तो नंबर 2 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा कि अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम। उसके बाद जो है तो उसके बाद का सवाल है कि गम का मुतजाद है। नंबर 1 उदासी, नंबर 2 मायूसी, नंबर 3 दुख और नंबर 4 खुशी। दोस्तों, मुतजाद का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। जैसे कि बड़े का मुतजाद होता है छोटा, उसी तरीके से दूर का मुतजाद नज़दीक होता है। उसी तरीके से गम उसका मुतजाद रहेगा। उदासी जो है तो गलत होगा यहाँ पर, मायूसी भी नहीं रहेगा, दुख भी नहीं रहेगा, खुशी ये राइट आंसर रहेगा। क्योंकि गम और खुशी, जैसे कि आपने सुना होगा खुशी और गम, तो इस तरीके से नंबर 4 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, दोस्तों यहाँ पर जो है तो आपने 106 से, यानी 1 2 3 4 5 और 6 सवालात हल किए हैं। और उसके बाद जो है तो आपके सामने हिदायत दी गई है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 112 था 120, यानी कि कुल सवालात है इसके अंदर 9। आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा होगा। तो आपको दोस्तों पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको डायरेक्टली सवाल की तरफ जाना है और सवाल के पढ़ने के बाद आपको पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करना है।
तो 112 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी पौधों के जिस्म कैसे होते हैं। नंबर 1 है खारदार और बदनुमा होते हैं। नंबर 2 नुकीले, खुरदुरे और पतले होते हैं। नंबर 3 नोकदार और कांटे वाले होते हैं। नंबर 4 मोटे, रेशेदार और फूले हुए होते हैं। अब आपको पैराग्राफ की तरफ आना है। कि पौधे हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये मुख्तलिफ़ माहौल में पाए जाते हैं, हत्ता कि रेगिस्तान में भी बहुत से पौधे नशोनुमा पाते हैं। रेगिस्तानी पौधों के जिस्म मोटे, रेशेदार और फूले हुए होते हैं। आपको यहाँ पर स्टॉप लेना है। सवाल में पूछा वही गया है कि रेगिस्तानी पौधों के जिस्म कैसे होते हैं। तो दोस्तों खारदार और बदनुमा होते हैं, ये नहीं रहेगा आपका ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है नोकीले और खुरदुरे पतले होते हैं, ये भी नहीं रहेगा। नोकदार और कांटे वाले होते हैं, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। मोटे, रेशेदार और फूले हुए होते हैं, नंबर 4 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि रेगिस्तानी पौधे अपने जिस्म में कौन सा ज़ख़ीरा करते हैं। नंबर 1 है ये अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं। नंबर 2 ये अपने जिस्म में कांटे और कीड़े मकोड़े महफूज रखते हैं। नंबर 3 ये अपने जिस्म में रेशेदार चीज़ों को महफूज रखते हैं। और नंबर 4 ये अपने जिस्म में कांटेदार झाड़ियों को महफूज रखते हैं। दोस्तों आपको पैराग्राफ की तरफ आना है। हमने जो है तो पैराग्राफ को यहाँ तक रीड किया था, उसके बाद वहाँ से स्टार्ट करना है कि क्योंकि ये अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी ज़ख़ीरा रखते हैं। अब ये क्या ऑप्शन में दिया गया है, ग़िज़ा और पानी का जो ज़ख़ीरा है, तो रेगिस्तानी पौधे अपने जिस्म में कौन सा ज़ख़ीरा रखते हैं। नंबर 1 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा कि ये अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 114 नंबर का कि ये ज़ख़ीरा कब उनके काम आता है। नंबर 1 गर्म हवा जब चलती है तब काम आता है। नंबर 2 ख़राब मौसम में जब ग़िज़ा और पानी की किल्लत होती है। नंबर 3 रेगिस्तानी तूफ़ान के बाद काम आता है। और नंबर 4 गर्मी के मौसम में जब ये सूखने लगते हैं। आपको क्वेश्चन की पैसेज की तरफ आना है। हमने जो है तो ये पैसेज को रीड किया था कि ख़राब मौसम में जब ग़िज़ा और पानी की किल्लत होती है तो ये ज़ख़ीरा उनके काम आता है। तो दोस्तों ऑप्शन में ये कहा नज़र आ रहा है कि ख़राब मौसम में जब ग़िज़ा और पानी की किल्लत होती है तो जब जो है तो ये ज़ख़ीरा उनके काम आता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि रेगिस्तानी पौधों के पत्ते जसामत में कैसे होते हैं। नंबर 1 लंबे होते हैं। नंबर 2 छोटे होते हैं। नंबर 3 चौड़े होते हैं। और नंबर 4 फैले हुए होते हैं। आपको पैसेज की तरफ आना है। यहाँ तक जो है तो हमने पैसेज को पढ़ा था, उसके बाद रीड करना है कि एक आम पौधा अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा पानी को जज़्ब कर लेता है और पानी की ज़ायद मिक़दार उसके पत्तों और फ़िज़ा में ख़ारिज होती रहती है। इसलिए दरख्तों के नीचे जाने से हमें ठंडक का एहसास होता है। रेगिस्तानी पौधों के पत्ते जसामत में छोटे होते हैं, बल्कि ये कांटों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। दोस्तों सवाल में पूछा वही गया है कि रेगिस्तानी पौधों के पत्ते जसामत में कैसे होते हैं। तो नंबर 1 लंबे, ये रॉन्ग आंसर रहेगा। नंबर 2 छोटे होते हैं, नंबर 2 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि रेगिस्तानी पौधे का रंग कैसा होता है। नंबर 1 कथई रंग का हो जाता है। नंबर 2
मटमैला हो जाता है। नंबर 3 स्याही माइल हो जाता है, स्याही माइल हो जाता है। और नंबर 4 सुर्खी माइल हो जाता है। आपने जो है तो जिस तरीके से पैराग्राफ को स्टॉप किया था वहाँ से जो है तो स्टार्ट करना है कि इनका रंग भी स्याही माइल हो जाता है। इसमें आपका वक्त बचता है दोस्तों, और सीटेट में एक एक मिनट आपके लिए बहुत ही अहमियत रखता है। जितनी आपने स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग जो है तो आपको टाइम मैनेजमेंट कर कर जो है तो पेपर को सॉल्व करना होता है। इस तरीके से जो है तो आपको उर्दू को पेपर सॉल्व करते आना चाहिए। और इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हो उर्दू का पेपर तो बिल्कुल जो है तो आप 30 में से उर्दू मज़मून के अंदर 25 के अबव मार्क आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों सवाल में पूछा ये गया था कि रेगिस्तानी पौधे का रंग कैसा हो जाता है। तो नंबर 3 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा कि स्याही माइल हो जाता है, जैसे कि हमने ऊपर पैराग्राफ में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दरख्तों के नीचे जाने से ठंडक का एहसास क्यों होता है। नंबर 1 पौधे में खाद और पानी देने की वजह से। नंबर 2 पौधे में ज़्यादा पानी की वजह से। नंबर 3 पौधे में सूरज की रोशनी और हवा की ज़्यादती की वजह से। और नंबर 4 है पौधे में पानी की ज़ायद मिकदार और उसके पत्तों और फ़िज़ा में ख़ारिज होते रहने की वजह से। दोस्तों हम चलते हैं पैसेज की तरफ। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि उसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जंगली के जुगाली करने वाले जानवर उन पर मुंह मारने से गुरेज करते हैं। सवाल में पूछा ये गया है कि दरख्तों के नीचे से ठंडक का एहसास क्यों होता है। दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, हम यहाँ से पैराग्राफ को पढ़ेंगे कि एक आम पौधा अपनी ज़रूरत ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा पानी को जज़्ब कर लेता है और पानी की ज़ायद मिकदार उसके पत्तों और फ़िज़ा में खारिज होती रहती है। इसलिए दरख्तों के नीचे जाने से हमें ठंडक का एहसास होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादा पानी पौधा जो है तो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पानी जज़्ब कर लेता है और ज़ायद पानी की मिकदार से पत्तों और फ़िज़ा में ख़ारिज होती रहती है। पानी की मिकदार से उसके पत्तों में और फ़िज़ा में जो है तो ख़ारिज होती रहती है, इसलिए दरख्तों के नीचे ठंडक का एहसास होता है। तो आपको 4 नंबर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कि पौधे में पानी की ज़ायद मिकदार और उसके पत्तों और फ़िज़ा में ख़ारिज होते रहने की वजह से जो है तो दरख्तों के नीचे जाने से ठंडक का एहसास होता है। नंबर 4 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि रेगिस्तान के पौधे का कांटों की शक्ल में होने की वजह से उन्हें क्या फ़ायदा होता है। नंबर 1 वो गर्म हवाओं से महफूज रहते हैं। नंबर 2 वो तूफ़ान से महफूज रहते हैं। नंबर 3 जुगाली करने वाले जानवर उन पर मुंह मारने से गुरेज करते हैं। और नंबर 4 है कोई भी उनको छेड़ता नहीं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखें पैसेज में लास्ट में यहाँ से कि उसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जुगाली करने वाले जानवर उन पर मुंह मारने से गुरेज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 जुगाली करने वाले जानवर। यहाँ पर जो है तो प्रिंट मिस्टेक है, जानवर पर मुंह मारने से उन पर मुंह मारने से गुरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एहसास की जमा 119 नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों ये वाहिद जमा और अल्फाज की ज़िद जिसे मुतज़ाद कहते हैं, इस तरीके से ये रेगुलर क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन पेपर में ये सवालात पूछे गए हैं। तो आपको ये हाथ से जाने नहीं देना है। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर जो गुज़िश्ता पेपर से सीटेट के उसका जो है तो अल्फाज की ज़िद और जितने भी वाहिद जमा पूछे गए हैं उस पर एक अलग से लेक्चर आपको आपकी खिदमत में पेश करेंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द।
आपके एग्ज़ाम से पहले। तो 119 नंबर का क्वेश्चन है कि एहसास की जमा है, यानी कि एहसास की जमा क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हसियाते, दूसरा ऑप्शन है हसियातों, तीसरा ऑप्शन है हसीयतों और चौथा ऑप्शन है एहसासात। तो दोस्तों हसियाते कोई ऑप्शन मतलब आंसर नहीं होगा, हसियातों भी कुछ ये जो तो रहता नहीं है, हंसी हंसी तो भी जो है तो नहीं रहता है, तो एहसास की जमा होगा एहसासात। 4 नंबर वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़ायदे का मुतसात है, यानी कि फ़ायदे का मुतसात क्या है। तो दोस्तों जिस तरीके से हम कहते हैं कि नफ़ा नुकसान और दिन रात छोटा बड़ा इस तरीके से मुतजाद होता है, तो फ़ायदे का जो मुतजाद रहेगा वो हम देखेंगे कि नंबर 1 फैज़याब, नंबर 2 नुकसान, नंबर 3 मुज़िर और नंबर 4 फैज़ान। तो दोस्तों फैज़ान ये कुछ जो है तो फ़ायदे का इससे और इसका कोई कनेक्शन और राब्ता नहीं है। उसी तरह ये मुज़र मुज़िर जो भी है इसका भी जो है तो कोई राब्ता और ताल्लुक़ नहीं है दूर दूर तक फ़ायदे से। फैज़याब होना, फ़ायदा यानी फैज़याब, ये भी इसका भी जो है तो कोई अच्छे से जो है तो ताल्लुक़ और रिलेशन नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों फ़ायदा और नुकसान, जैसे कि नफ़ा नुकसान जिसे कहेंगे हम, तो फ़ायदे का जो आंसर रहेगा वो रहेगा नुकसान। तो हमने 106 से 120 तक कुल 15 सवालात हल किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये जो 15 सवालात हमने किए हैं, आपको कोशिश ये करना है कि 15 में से 15 नंबरात हासिल करना है और 15 में से 15 अगर आप नंबरात लेते हो और पेडागोजी की जो 15 सवालात होते हैं, तो इसे जो है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे कि पेडागोजी के जो वीडियो मतलब लेक्चर हुए हैं, अगर आप वो देख लेते हो तो कुछ हद तक के आप 10 मार्क 10 से जो है तो 15 में से 15 भी ला सकते हो, या फिर अब जो है तो कम से कम मैक्सिमम आप 10 भी अगर लेकर आते हो तो ये जो है तो आपके 15 हो जाते हैं सिलेबस मतलब नस्र और नज़्म के, और 10 जो है तो पेडागोजी के, इक्वल आपके 25 मार्क के अबव जो है तो उर्दू में आपको मतलब क्रॉस करना है। अगर आप उर्दू में 25 मार्क लेकर आते हो, आपको प्लानिंग के साथ जो है तो स्टडी करना होती है, और उसके बाद हिंदी में उसी तरीके से सेम जो है तो प्रोसेस होता है। हिंदी में अगर आप 25 लाते हो तो आपके 50 मार्क यहाँ पर फिक्स्ड हो जाते हैं, और आपके पास अभी सीडीपी, उसी तरीके से ईवीएस भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें अगर आप 20 मार्क लाते हो और इसमें जो है तो आप 20 मार्क लेकर आते हो, 50 और ये 40 यानी कि 90 मार्क आपके यहाँ पर ही हो जाते हैं। लेकिन आपको दोस्तों स्टडी अच्छे से करना है। और रही बात मैथ्स की, तो जब भी आप मतलब पेपर देने के लिए जाने वाले हो तो आपको मैथ को मतलब साइड में रखना है। जाने के बाद सबसे पहले सीडीपी को हल करना है, उसके बाद उर्दू को, उसके बाद हिंदी, और उसके बाद ईवीएस को, लास्ट में आपको मैथ को हल करना है, क्योंकि मैथ के अंदर क्वेश्चन हल करना होते हैं और उसमें टाइम की कमी की वजह से जो है तो मतलब दिक्कत पेश आती है लास्ट में। तो ये आपके जैसे कि उर्दू, हिंदी, ईवीएस और सीडीपी, ये स्कोरिंग जो तो सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप इसमें मंसूबे के मुताबिक, जैसे कि सीडीपी में 20 कम से कम, ईवीएस में 20 कम से कम जो है तो ये 40 हो जाते हैं 60 में से, और हिंदी में 25 और उर्दू में 25 लेकर आ जाते हैं, तो आपके 90 मार्क, चाहे आप ओपन कैटेगरी से हो या कोई भी कैटेगरी से हो, तो आप क्वालिफाइड हो जाते हो। और अगर मैथ के लिए आपको अगर वक्त नहीं मतलब बच रहा है, तो एक ट्रिक है जो मैं अक्सर जो है तो कहते रहता हूँ कैंडिडेट्स को, कि मैथ्स आपको लास्ट में करना है, और अगर आपके पास वक्त कम है, 20 से 10 मिनट है, तो जो आपको मतलब क्वेश्चन तो आपको पढ़ना है, लेकिन अगर फिर भी अगर वक्त कम है आपके पास आखिरी में, तो आपको जो है तो मतलब करना क्या है कि कोई भी एक ऑप्शन, जैसे कि 1 नंबर होता है, 2 नंबर होता है, 3 और 4 नंबर होता है,
इनमें से कोई भी एक सीक्वेंशियल जो है तो टिक करके आना है। जैसे कि कोई एक अगर पॉइंट पकड़े तो एक को ही पूरा टोटल टिक करना है, या फिर दो को जो है तो पूरा टोटल टिक करना है, या फिर तीन, या फिर चार, चारों में से कोई भी एक आपको चूज़ करना है। और टोटल जो है तो मतलब मैथ की जो 30 सवालात रहेंगे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई भी एक ऑप्शन मतलब चूज़ करके जो तो आपको उसमें गोल राउंड कर देना है। तो आपके इसमें कम से कम 8 से 9 मार्क फिक्स्ड होते हैं, दो या तीन या चार या एक नंबर का, 8 से 9। और इस तरीके से इस मंसूबे के हिसाब से अगर आप स्टडी करते हो तो ज़रूर आप इंशाल्लाह जनवरी 2021 का सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो सकते हो और होंगे इंशाल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें जो सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हम नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you for watching my video. Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice day.